ये सलमान खान के पास 2 नंबर के पैसे बहुत हैं। हाँ, बहुत पैसे बनाए हैं इसने, कमाए नहीं है, बनाए हैं। लोगों का हक लूट के, लोगों की जायदाद हड़प के। अभी वो केतन कक्कड़ का केस भी सामने आ रहा है कि एनआरआई हैं जिनके जमीन पे कब्जा कर रखा है इन्होंने ना, वो अपने पनवेल फार्म हाउस के उधर। तो वो भी तमाम किस्से आएंगे, देखो सब चोरी का, कब्जे का है, इनका अपना कुछ नहीं है। भाई क्यों नहीं बनाते भारत 2, ट्यूबलाइट 2, ये सब ब्रांड्स तो इनके हैं, क्योंकि इनको मालूम है किसी में दम नहीं है, इनको दबंग 4 अनाउंस करनी है। हाँ, अरबाज खान का भी देखा एक पॉडकास्ट, वो कह रहे हैं दबंग 4 पे काम चल रहा है। फिर एक न्यूज इन्होंने लीक कराई कि सलमान डायरेक्ट करेगा, हो सकता है। सलमान को घंटा, उसको एक्टिंग नहीं आती, वो डायरेक्ट क्या करेगा? और कोई काम नहीं हो रहा दबंग 4। दिक्कत यह है कि वही मीडिया जो इनके तलवे चाटता था, आजकल वो मीडिया इनसे सवाल पूछने लगा है कि ये कब बन रही है दबंग 4। तो बोलना पड़ता है हाँ काम चल रहा है, काम चल रहा है। 5 साल से लिख ही नहीं पा रहे हो तुम, और क्या काम करना है तुम्हें? भाई अगर बनानी है फिल्म बनाओ, हम भी देखें जरा कितना टैलेंटेड है आप लोग। वैसे दबंग 2 और 3 में तो देख ही चुके हैं हम लोग कि खान फैमिली कितनी टैलेंटेड है। महान राइटर सलीम खान की औलादें। हाँ, सलीम खान महान राइटर क्यों बोल दिया मैंने, महान चोर सलीम खान की औलादें कितनी टैलेंटेड है। हर बार सलीम खान साहब को क्यों बीच में लाते हैं? आपका जो भी प्रॉब्लम क्योंकि है ये सलमान ने इसी अपनी प्रतिक्रिया में बोला था ना कि वो घुटनों पे लाने वाली बात, मैं रोज घुटनों पे आता हूँ ऊपर वाले के लिए। अब ये अल्लाह के आगे तो झुकता नहीं है, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इसको रमजान के महीने में शराब हाथ में लेके झूठ बोलते देखा है, लोगों को बोलते देखा है कि मैं 3 महीने पहले शराब छोड़ चुका हूँ, हाथ में ग्लास है, और ये रमजान के महीने में करता है। तो ये क्या मतलब शराब छोड़ेगा? तो इसने जरूर बोला मैं रोज ऊपर वाले के आगे घुटनों में आता हूँ, ये जरूर सलीम खान का रेफरेंस दे रहा था, क्योंकि सलीम खान इसके ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। हाँ, तो उन्हीं के आगे झुकता है ये। और सलीम खान ने ही सलमान की जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, और ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, उनकी मर्जी के बगैर इनके घर में पत्ता भी नहीं हिलता। तो सब कुछ सलीम खान को मालूम, बाहर जाके कितना भी प्रिटेंड कर लें कि वो बड़े इनोसेंट हैं, पर है नहीं वो सबसे महान घमंडिया वही है। हाँ, तो उनकी औलादें उन्हीं का धर्म निभा रही हैं, और कुछ नहीं। 90 के हो गए हैं, अब उनका नाम लिया जाए तो उनके काम और रेस्पेक्ट के हिसाब से, मतलब क्यों भाई? ये तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि वो औरंगजेब 87 का था जब मरा, और उसने 80 की उम्र के बाद भी कितनी प्रताड़ना की लोगों की, कितना टॉर्चर किया। आपने छावा में देखा संभाजी महाराज को कैसे टॉर्चर किया औरंगजेब ने। तो क्या उम्र हो जाने से आप क्रिमिनल नहीं रहता? वो क्रिमिनल ही रहता है। और मैं तो अल्लाह से मनाता हूँ कि सलीम खान साहब को और लंबी आयु दे, ये खूब लंबा जिए, ताकि जब ये सलमान जेल में जाएगा और उसको तकलीफ होगी तब सलीम खान का एसी ऑन ना हो, क्योंकि सलमान की तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। तो सलमान को तो अभी बहुत तकलीफ मिलने वाली है, उसके सारे पुराने केसेस खुलेंगे, ये फिर जेल जाएगा, पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। अभी एक जिहादी पकड़ाया था, वो राइसिन, कैस्टर ऑयल से राइसिन निकालने के लिए वो गुजरात में, वो साबरमती जेल में उसकी ऐसी धुनाई हुई कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो सलमान का भी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी तो जिहादी है। ये जब जेल जाएगा तो इसके साथ भी कुछ होगा। तो सलीम खान को देखने को मिले, सलीम खान एसी चलाने में तकलीफ हो उनको, हाँ, तो जितना ज़्यादा इनको तकलीफ मिलेगी मैं बहुत खुश होऊंगा इसमें। सलमान खान ने हमेशा सभी धर्मों का ध्यान रखा है, और बजरंगी भाईजान जो उनकी फिल्म थी उसमें उन्होंने हनुमान जी पर गाना भी किया है और पूरे बजरंग बली के भक्त बने नजर आए, और आप उन पर एकदम जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पर बने नजर आए बजरंग बली के भक्त हैं क्या ये? भाई वो फिल्म में हीरो तो सिर्फ मुखट्टा है सामने। हाँ, वो फिल्म लिखी किसी और ने है, वो गाने लिखे किसी और ने हैं, कंपोज किसी और ने किए हैं, गाए किसी और ने, इसने तो अपना चेहरा चिपकाया है। पर वो कह सकते थे ना कि नहीं, मुझे अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना है। भाई चेहरा चिपकाने से आदमी की आस्था थोड़ी पता चलती है, ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है। जो यूसुफ खान थे, दिलीप कुमार साहब, वो सारी जिंदगी दिलीप कुमार क्यों बन के आते थे? हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बतौर यूसुफ खान एक्टिंग करेंगे तो ये देश देखेगा नहीं उनकी पिक्चर। तो इन लोगों को ये बजरंग बली का मुखौटा पहनना पड़ता है, पर ये भक्त वक्त थोड़ी है। बजरंग बली का भक्त तो मैं हूं,
ये तो एक्टर्स हैं। एक्टर्स क्या होता है? अभिनेता। ये नाटक करते हैं, नौटंकी। ये वो नहीं है जो पर्दे पे दिखाई देते, वहां तो एक्टिंग हो रही है। असल जो हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग, वो तो मैं बता रहा हूं आपको। और इसकी जब जांच करी रही है पुलिस और तमाम एजेंसीज, जब सच सामने आएगा तो ये तो फैंस को उल्लू बनाने के तरीके हैं कि एक बजरंगी भाईजान करके फिल्म कर लो। तो आप बताइए, बजरंगबली ना लड़की लेके वो पाकिस्तान जाएंगे, बजरंगी में भी इन्होंने भाईजान जोड़ दिया अपना। तो हर चीज को एक कस्टमाइज कर लेते हैं। अब बजरंगबली को भी इन्होंने अपना बना लिया। कल को ये कह देंगे कि मैं राम भक्त हूँ, तो ये क्या राम भक्त हो गए? राम मंदिर आया था तो एक स्पेशल एडिशन ये गए थे हाथ जोड़ने। नहीं, बट वॉच उन्होंने पहनी थी जिसमें राम मंदिर का रेप्लिका था। ये सब ड्रामे हैं, ये कैमरे के आगे करने वाले ड्रामे होते हैं इनके। तो मैं तो और एज ए हिंदू मैं और इंसल्टेड फील करूंगा ये हमारी किसी राम भक्ति की घड़ी पहने, कुछ पहने। वो हर चीज में फायदा ढूंढ रहा है अपना, कमर्शियलाइज करके। ये कोई भक्त नहीं है, ये अल्लाह की भक्ति कर ले। मुसलमान है तो कम से कम अल्लाह की बताए राह पे चल ले, ये सच्चा मुसलमान तो बन जाए पहले। आपने सलमान के भाई के बारे में बात की, सलमान ने भी आपको सलाह दी कि आप भी अपने भाई का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, इस पर क्या कहेंगे? सलमान खान जैसे ज्ञानचंद की बात सुनता नहीं, और मुझे पता है ये अपने भाई का कितना ध्यान रखते हैं। ये उन्होंने ध्यान रख लो नहीं बोला था, उन्होंने कहा पढ़ना है पीछे तो अपने भाई के पढ़ो। क्यों पीछे पढ़ो भाई? वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, दोनों अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इनको पीछे पड़ना होता है सबके, क्योंकि इनके सारे निकम्मे भाई तो इनकी कमाई पे चलते हैं ना, इनके नाम की गुंडागर्दी करते हैं अरबाज और सोहेल, और करते क्या हैं? तो ये घर चला रहे हैं सबका, तो इनको लगता है बाकी घरों में भी ये सब ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता भाई। हमारे घर में सब अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सबको सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सब अपनी अपनी विचारधारा। बहुत सारे सब लोग सवाल उठाते हैं मैं और अनुराग अलग अलग कैसे हैं। भाई वो अपनी सोच से जीता है, मैं अपनी सोच से जीता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। इनके घर में मनभेद है। वैसे पूरा परिवार फोटो खिंचाने आ जाएगा सामने, सबको दिखा कि हम सब एक हैं, बाकी एक दूसरे को लूटते रहते हैं, बस एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। और ये पुरानी प्रथा है जिहादियों में। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों का सर कलम करवा दिया था गद्दी पाने के लिए, और दारा शिकोह का तो सर कलम करके अपने बाप को प्रेजेंट किया था, और बाप को रखा था जेल में 20 साल, किले बंद करके। तो ये जिहादियों की पुरानी प्रथा है। और अब बॉलीवुड ही क्यों, दुनिया भर के जिहादी एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। वो एक ममदानी आ गया है, वो वामपंथी भी है, जिहादी भी है, और मीरा नायर का बेटा भी है। बताइए, और हम सोचते थे मीरा नायर बड़ी अच्छी फिल्म मेकर है, कुछ अच्छी शिक्षा दी होगी अपने बच्चे को, तो अब देखिए अमेरिका के क्या हालत होंगे। तो हर जगह ये हो रहा है। यूरोप में आए दिन प्रोटेस्ट हो रही है। हाँ, सारे जिहादी सड़क पे आ गए हैं, सबको शरीयत चाहिए। भारत में भी वो दिन आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा उसका एंड रिजल्ट अलग होगा। भारत का हिंदू काफी जाग उठा है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं सबको जगा रहा हूँ कि भाई इनकी असली मानसिकता देखो और पहचानो, ताकि कल को ये गंध फैलाएं तो हमको तैयार रहना है इनकी कुटाई करने के लिए। तो मैं मानता हूँ भारत में भी अब बहुत जगह हिंदू जाग उठा है, और सबको समझ में आ रहा है कि असल देशद्रोही कौन है और असल अच्छा आदमी कौन है। तभी तो बिहार में बीजेपी इतनी और एनडीए की पार्टीज इतना भारी ना मेजोरिटी के साथ जीती हैं। सलमान खान ने एक बड़े भाई के तौर पर आपको ये भी सलाह दी थी कि जिस भाई, गली जा रहे कृपया खुशबू जी कुछ भी दें, मुझे गाली न दें। ये मेरा बड़ा भाई नहीं है, ये कोई बड़ा भाई नहीं है मेरा, और ये सलाह नहीं दे रहा, ये इसकी धमकी छुपी होती है, इसकी हर सलाह। उन्होंने कहा कि ये पॉडकास्ट मत करो, उस गली मत जाओ और हाईवे पे आ जाओ। वो हाईवे पे इसलिए मुझे लाना चाह रहा है ताकि ये अपनी गाड़ी चढ़ा के मुझे मार सके, जैसे अमेरिकन वो बेकरी के आगे मारे थे ना। मैं जिस गली गया हूँ वो थोड़ी सकरी है, वहां पे इसकी गाड़ी नहीं आती ना घुसती, तो इसलिए कह रहा है हाईवे पे आ जाओ ताकि मैं अपनी गाड़ी चढ़ा के तेरे पे कोई मार डालूं। तो ठीक है ना, गलत फहमियां पालने का अधिकार इन लोगों को है, इन लोगों ने ले रखा है, पाल के रहे। मतलब सलमान खान ऐसे मेरे बुरे दिन आ जाएंगे कि मैं सलमान खान जैसे जिहादियों से अपनी जीवन की सलाह लूंगा, जैसे वो बिग बॉस पे लोगों को प्रवचन देता रहता है जिंदगी कैसे बितानी है, कितने जोक्स बने हैं उस पर। तो अभी तो सलमान 60 का होने वाला है, तो ऑफिशियली सठिया जाएगा।
अब वैसे तो सलमान बहुत सालों से सटियाया हुआ है, लेकिन अब ऑफिशियली सटिया जाएगा। बर्थडे विश नहीं करना चाहेंगे अब सलमान को? नहीं, बर्थडे क्या विश करूं, अब सटिया जाएगा ऑफिशियली, तो उसके बाद तो मैं सलमान को एक ही रूप में देखना चाहूंगा जो तेरे नाम के सेकंड हाफ में सलमान का होता है ना, ऐसे। तो मैं उस इंतजार में हूँ कि कब सलमान को उस रूप में देखने को मिले, वही उसका असली रूप होना चाहिए। क्योंकि सर पे बाल वाल तो है नहीं, सब गिर चुके हैं 5 बार, तो खोपड़ी का रोपण हो चुका है ना। और फिर भी अगर सारा कलर और टॉपिक होता है ना, हेयर फाइबर्स, वो ना लगाओ तो पता चलेगा ये कितना बदसूरत, बूढ़ा, कमजोर, डरा हुआ और अगली विभत्स आदमी है। ये सारा लीपा पुती करके, मेकअप करके आ जाते हैं ज्ञान देने सबको। सारी जिंदगी इन्होंने कुकर्म किए हैं। इनके आचरण से किसी व्यक्ति का आपको चरित्र देखना चाहिए। वो बोलता क्या है, बोलने को तो डायलॉग राइटर बता देता है अच्छे अच्छे डायलॉग, इनका आचरण देखिए, करते क्या है ये इनके कर्म सारे खराब है और अब कर्म इनको सजा देगा। कहते हैं ना, भगवान है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धरती पे भारत में धर्म की ग्लानि होगी, पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मेरा मानना है भगवान आ चुके हैं और अब न्याय होगा, इन लोगों की कुटाई होगी, पीपल विल टेक देम टू टास्क। मैं तो भगवान भक्त हूँ, तो एज अ राम भक्त मेरा काम है बस इसको एक्सपोज करते जाओ। ये जितना अपनी कमियां, अपने कुकर्म छुपाए, उसको बाहर उधेड़ के ले आओ और लोगों को बता दो, ताकि ये जहां जाए अब लोग इस पे हंसे। हाँ, लोग इस पे हंसने चाहिए। इसलिए मैंने इसको बिलो द बेल्ट मारा था और छक्का बोला था, नपुंसक, क्योंकि ये छक्का है। अब छक्के को छक्का नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चंगेज खान, इसने तो एक भी औलाद पैदा नहीं की। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, पर उनको फैमिली चाहिए थी, तो उन्होंने सरोगेसी से बेबी कर लिया। करण जौहर ने किए, तुषार कपूर ने किए। हाँ, तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको शादी नहीं करनी। इससे तो सब पूछते हैं शादी क्यों नहीं करता, शादी क्यों नहीं करता। फिर एक कई इंटरव्यू में बोल चुका है कि अगर मेरे कभी बच्चे होंगे, अगर मेरा कभी बच्चा हुआ, होता क्यों नहीं है? फिर इसके पास इतने पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये भी कर ले सरोगेसी से पैदा। पर सच तो यह है कि ये छक्का है। हाँ, इसके फूके हुए कारतूस है, इसके कारतूस में बारूद ही नहीं है, वरना ये कब का बाप बन गया होता। इतनी बड़ी लेगेसी खड़ा कर क्यों रहा है ये? किसके लिए? किसको देके जाएगा? कोई है ही नहीं। और यही तो मायूसी है इनके चेहरे से, इसीलिए तो मुस्कान गायब है। ये कर ही नहीं सकते। भगवान ने देखो क्या मजाक किया है। ये महाभारत में जो दुर्योधन को युद्ध जिताना था, तो गांधारी ने कहा कि तू नंगा होकर मेरे सामने आ, तो तेरा पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। तो दुर्योधन नंगा होकर जा रहा था अपनी माताजी के सामने, तो कृष्ण जी ने खेला कर दिया, उसको ट्रोल कर दिया, बोला कि यार तू ऐसे नंगे जाएगा अपनी माँ के सामने, कम से कम कच्चा तो पहन ले। तो उसने लंगोट पहन के पहुंच गया। तो उतना एरिया जो है वो लोहे का नहीं हुआ। बाद में कृष्ण जी के भीम को बोला कि इसको यही मार, तब ये मरेगा। तो सलमान के साथ भी भगवान ने खेला कर दिया है। मेरा मानना है उसने जो पूरा शरीर अपना वज्र का बना रखा है ना, असल जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने खेला कर दिया उसके साथ। तो वहां पे उसको मारना, चोट बहुत जरूरी है, तभी इसका दर्द निकलेगा मुंह से, और तभी मुझे चैन आएगा, सुकून मिलेगा, मुझे नींद आएगी अच्छी। जितना सलमान दर्द से कराएगा उतना मैं सुकून से जीऊंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, एक्चुअली पूरी फिल्म इंडस्ट्री सुकून से जिएगी। कोई बोल नहीं रहा, सब बिजनेस वाले लोग हैं, शरीफ हैं, कोई सामने आके नहीं बोलता, पर पीछे से मुझे फ़ोन करते हैं और लोग बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं कि मैंने ये सब बोला आके पब्लिक डोमेन में। और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है वैसे, तो ये कुछ कर नहीं सकते मेरा। हाँ, तो लोग बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ कि मैं लोगों की खुशी का कारण बन सका। अब मैं तो अपनी जवानी में बहुत सारी फिल्में नहीं बना पाया, कम से कम मेरे बच्चे बना पाएंगे अगर इसको रास्ते से हटा दूं। तो मेरा अब यही मुहिम है, मेरे ज़िंदगी की प्राथमिकता यही है कि सलमान जैसे जिहादी मानसिकता के लोग
ये माफिया गैंगस्टर्स, इनको इनकी सही औकात बताई जाए।